है बेटा। चलो बेटा, ये सेकंड सेशन है। आपको अगर बेटा अगर ये सेशन देखना है तो इसके पहले सेशन को जरूर देख लेना बेटा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक बेटा। चलो, तो अगर हम लोग बात करते हैं रिवेन्यू की, किसकी बात करते हैं बेटा? रिवेन्यू की। तो रिवेन्यू क्या होता है समझने की कोशिश करो बेटा। देखो बेटा, समझो। अगर आप क्या करते हो, मान लो बेटा, अपना सेल करते हो। क्या करते हो बेटा? सेल करते हो। जैसे कि बेटा, हम क्या करते हैं, अपने कोचिंग में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं बेटा, उनसे हमको क्या मिलती है? फीस मिलती है। ठीक बेटा। तो अब हमको जितनी भी फीस मिलेगी बेटा, वो सारी फीस हम कलेक्ट करते रहेंगे। ठीक है बेटा। ये हमारी क्या बन जाएगी? रिवेन्यू बन जाएगी। ओके बेटा। अब कहोगे सर ये आपकी रिवेन्यू हो गई, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? मतलब बेटा, अभी हमारे कुछ खर्चे होंगे। मतलब सेल जो करेंगे, सारे मतलब जितनी हमको फीस आएगी बेटा, वो सारी फीस को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारी बन जाती है रिवेन्यू। और रिवेन्यू से हम एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। मतलब बेटा, यहाँ के रेंट, यहाँ के सारे खर्चे जितना जितने भी है, वो सब माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा बेटा प्रॉफिट, या फिर इनकम कह सकते हैं। बोलो बेटा। रिवेन्यू और इनकम, ये देखो बेटा, इनकम शब्द यहाँ पे ले रखा है। ठीक है। अगर आप सेल करते हैं, जैसे कि बेटा बैंक का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? बैंक का बिजनेस है। आपने देखा है, बैंक वाले क्या करते हैं, आपको बहुत सारे पैसे देते हैं। ठीक है। उसके बदले इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो उनकी इनकम हो जाएगी बेटा, या फिर आप बोलोगे रिवेन्यू है। ठीक है बेटा। क्या है? रिवेन्यू है। उसमें से अपने एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह पे करते हैं, तो वो क्या है उनके लिए? एक्सपेंस है। जब रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं बेटा, तो आपका निकल आता है बेटा नेट प्रॉफिट या फिर नेट इनकम। ओके बेटा, समझ में आई कि नहीं आई बात? चलो आगे देखो बेटा, हम लोग बात करते हैं किसकी? रिवेन्यू की। अगर आपकी रिवेन्यू या इनकम इंक्रीज होती है तो हमेशा हम करते हैं बेटा क्रेडिट। मतलब अगर हम कोई चीज सेल करते हैं बेटा, तो उससे हमारी इनकम जनरेट होती है। तो अगर मान लो बेटा हमने क्या किया, आपको आपको क्या कर दिया, कोई चीज सेल कर दिया, मतलब हमारा जिस चीज का बिजनेस है। ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, हमको मिलेगा बेटा कैश, पैसा दोगे। मान लो बेटा हमारे पानी पूरी का बिजनेस है, और आप आते हो बेटा हमारे यहाँ पानी पूरी खाते। ठीक है ना? तो पानी पूरी खाने से पहले आप पैसा दोगे, सिंपल सी बात है। तो हमारे बिजनेस में बेटा कैश आएगी। कैश मतलब असेट आएगा। क्या आएगा बेटा? असेट इंक्रीज होगा। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को। समझ आ गया कि नहीं आया? ओके। ठीक है। चलो, अब आगे देखो बेटा, हम क्या करेंगे बेटा? सेल करेंगे। सेल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि सेल बेटा होती क्या है? हमारी इनकम या रिवेन्यू। जब हमारी इनकम या रिवेन्यू होती है तो उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक बेटा, समझ में आ गया? और इनकम या रेवेन्यू जब हमारी डिक्रीज होती है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें आपको याद करनी है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक बेटा। फोर्थ बेटा, सेकंड थर्ड सेम ही है, आपको हमने बताया भी है। ये बेटा दोनों सेम है। ठीक है। उसके बाद ये आपका थर्ड और फोर्थ। ठीक बेटा। तो बहुत आसान है इनको याद रखना। अगर हम आपको बोल दें कि कैसे याद रखोगे बेटा, तो आप इस पे कुछ चीजें और याद रखो बेटा। अगर आप परचेज करते हो, इंक्रीज इन परचेज, ठीक है बेटा, तो आपका एक्सपेंस है ये, आप इसे क्या करोगे? डेबिट करोगे। अगर आप सेल करते हो तो आपकी क्या है बेटा? इनकम है, इसे आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? इसको देखो बेटा, परचेज को नीचे बता रखा है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। ओके बेटा। अगर आप सेल करते हो तो इंक्रीज इन रिवेन्यू एंड इनकम। बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? और अगर इसकी नीचे और जाके बात करें बेटा, एक आपको ट्रेडिशनल अप्रोच, एक आपका गोल्डन अप्रोच मेथड है बेटा। ठीक है। दो मेथड आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, एक गोल्डन रूल, एक ट्रेडिशनल रूल बताया जाएगा। ठीक है बेटा। ट्रेडिशनल मॉडर्न रूल। ठीक है बेटा, मॉडर्न रूल। तो उस अब देखो बेटा, आप कोई चीज परचेज करते हो तो आपके यहाँ पे कोई भी चीज है बेटा, अगर आप परचेज करके लाते हो, तो गुड्स भी एक तरह से असेट उसको समझो बेटा।
वो आपके बिजनेस में आएगा, तो मतलब असेट इंक्रीज हो जाएगी। जब असेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बोलो समझ आ गया कि नहीं आया। इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बोलो बेटा समझ आ गया कि नहीं आया। जितना हमने बताया आपको एक बार जल्दी से उसको समराइज करके रिवाइज करा देते हैं बेटा। देखो, हमने बताया बेटा, अगर आपकी असेट क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और जब असेट आपकी डिक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करोगे। ठीक बेटा। लायबिलिटी की केस में जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करोगे, और जब डिक्रीज होती है तो आप डेबिट करोगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ओके। अब हम बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे। ठीक बेटा। इनकम जब भी होगी बेटा, उसे आप क्रेडिट करोगे। और एक्सपेंस जब भी होगा बेटा, उसे आप क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करोगे, इनकम को हमेशा क्रेडिट करोगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ये तीन रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। बोलो बेटा। अगर साथ में चाहो तो ये भी याद करो, परचेज हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट होगा। क्योंकि ये एक्सपेंस है। अगर आप इसे परचेज करके कोई चीज लाते हो, असेट समझते हो, तब भी आप डेबिट करोगे। ठीक है। और सेल जो होती है बेटा, वो हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि सेल आपकी क्या है, इनकम है। बोलो बेटा समझ आया। हाँ बेटा।